अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब मज़े में होंगे, मैं भी मज़े में हूं और मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा और आज मैं बड़ी खुश हूं बिकॉज जाहिर सी बात है वीकेंड अच्छा गुजरा है। और आप लोग का वीकेंड कैसे गुजरा है ये आप हमें बता सकते हैं, उसके लिए आप हमें लाइव कॉल्स कीजिए। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 04235917240। नंबर इस वक्त स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हुआ हुआ है। ईमेल भी आप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। तो चलिए अब वीकेंड की बात करते हैं ना कि वीकेंड मेरा कैसे अच्छा गुजरा। सैटरडे को तो जी मेरी फ्रेंड ने, आई वाज वेरी डाउन, और मैं कहती हूँ दोस्त इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की कि मेरी फ्रेंड को पता चला कि मैं बड़ी डाउन हूँ और अजीब सा मेरा मूड हुआ हुआ है, तो उसने अपने घर पे पूल पार्टी रखी। तो बल्कि बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं चाह रही थी कि आप लोगों से भी शेयर करूं कि अब हर जगह तो अवेलेबल नहीं होते हैं पूल्स, लेकिन आप किसी जगह पे जाएं, वाटर पार्क जाएं, या कुछ लोग मैंने देखा है कि नहर पे भी जा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, मैंगो पार्टी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करें ताकि आपका मूड अच्छा हो। तो सैटरडे को तो जी पूल पार्टी की हुई थी मेरी फ्रेंड ने, जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया, और फिर संडे को पूरा दिन मैंने स्पा में गुजारा। और आपको कुछ मैं फ्रेश लग भी रही होंगी बिकॉज स्नूबा स्पा, बल्कि वो हमारे गेस्ट को भी गिफ्ट वाउचर्स देते हैं, उन लोगों ने मधु किया हुआ था, मुझे बुलाया हुआ था, बल्कि मेरी साथ एसोसिएट भी थी, और जी बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त फेशियल किया। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त मसाज, हमने लास्ट वीक सेगमेंट भी किया था। स्नूबा स्पा की जो ओनर हैं उनकी बेटी को बुलाया हुआ था, मसाज पर हमने बात की थी। तो वाकई इंतहाई प्रोफेशनल वहाँ पे लोग थे सारे और बहुत मज़ा आया मुझे। उसके अलावा ये देखें, एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं आपको, हरी पर्पल, तो एक्सटेंशंस भी लगाई हैं। और मेरी एसोसिएट ने, मैंने तो हरी और पर्पल लगाई है, उसने मेरे ख्याल से नीले रंग की एक्सटेंशन लगाई है। और अगर आप लोग चाहते हैं ये कॉलर्स भी लगवा सकती हैं, हमारी फीमेल कॉलर्स, अगर वो हमारे क्वेश्चन का जवाब देंगी तो वो स्नूबा स्पा जाके उनको हम गिफ्ट वाउचर भी देंगे जिसमें वो एक्सटेंशंस भी लगा सकती हैं या कोई फेशियल या बॉडी ट्रीटमेंट भी करा सकती हैं। जी हाँ, तो मैं आपको क्वेश्चन आज का पहले बता दूं, फिर थॉट ऑफ द डे की तरफ हम आएंगे। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आरिफ लोहार के साथ जुगनी में एक फीमेल सिंगर है, उनके साथ, राइट, जुगनी बहुत कोक स्टूडियो आजकल बहुत हिट हुआ हुआ है, तो इस ट्रैक में जो फीमेल सिंगर है उनका नाम क्या है? जो इसका सही जवाब देगा उसको मिलेगा गिफ्ट वाउचर। जी हाँ, थॉट ऑफ द डे की तरफ आ जाते हैं। थॉट ऑफ द डे ये है कि किसी इंसान से की गई नेकी दर हकीकत अपने आप से नेकी करना है। जी हाँ, बिल्कुल, नेकी दर असल सकून कल्ब यानी दिल के सकून और इत्मीनान ज़मीर तक रसाई का वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को फलाह की तरफ ले जाता है। आप किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं या कोई नेकी करते हैं तो आप देखिएगा कि आप छोटी सी नेकी करें, आपको अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी, बिकॉज इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको। तो प्लीज़ नेकी करें, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें, लोगों की मदद करें ताकि आपका ज़मीर भी मुतमईन रहे। ये थी थॉट ऑफ द डे। और अब आपको लिए चलते हैं अपने सेगमेंट न्यूज़ एंड व्यूज़ की जानिब। जी, हमारा सेगमेंट है न्यूज़ एंड व्यूज़ का, और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो माहिर पॉलिटिकल तजिया निगार हैं और कॉलम्स भी लिखते हैं, उसके अलावा शायरी भी बहुत उम्दा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी की सियासत और अमूर हुकूमत में अमल दखल के हवाले से। अच्छा, आप जो है साबिक चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पंजाब के, उसके अलावा आप कॉलम्स भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं। आजकल क्या आपकी मसरूफियात चल रही है? देखिए, लिखने पढ़ने के अलावा और कोई मसरूफियत ज़्यादा तो नहीं है आजकल। जी, लोगों से, अपने यार दोस्तों से मिलना है और लिखने पढ़ने का काम जारी रखना है, जिसमें कॉलम निगारी भी है और शायरी भी है और सही। इसी किस्म की चीज़ें हैं। अच्छा, कीप माई सेल्फ बिजी, मतलब ये था कि फारिग नहीं बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है। फारिग नहीं बैठते हैं। ज़बरदस्त। वो कैसे कहा ना कि आइडल मैन्स माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, बिल्कुल, तो आई डोंट अलाउ माई माइंड टू बिकम डेविल्स वर्कशॉप। कितनी अच्छी बात है। अच्छा चलें, अब ब्यूरोक्रेसी पे बात हो रही है तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी है क्या? देखिए बीबी, किस्सा ये है कि रियासत का काम चलाने के वास्ते कई एक इदारों की ज़रूरत होती है। एक हिस्सा या एक इदारा तो समझ लीजिए कि उन लोगों पर मुश्तमिल है जो कि पॉलिसी साजी का काम करते हैं, पॉलिसी फार्मूलेशन का काम करते हैं। ये हमारे पॉलिटिकल बॉसेस या हमारे सियासी हुक्मरानों का काम है, जिम्मेदारी उनकी है कि वो पार्लियामेंट में और असेंबली में बैठ के पॉलिसीज़ बनाएं और मनसूबाबंदी करें और उसके बाद उन पॉलिसीज़ को और उन मंसूबों को, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कह रही हैं, उसके हवाले कर दें। अच्छा। अब यहाँ ये उसका रियासत का एक दूसरा बड़ा अहम हिस्सा आ जाता है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी
इंतज़ामिया के उस हिस्से को कहते हैं जी। जो इन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद कराने की ज़िम्मेदार होती है। अच्छा। अच्छा, इसमें फिर ये था कि छोटे से बड़े तक आप ही समझ लीजिए कि एक क्लार्क या सेक्शन ऑफिसर से लेके सेक्रेटरी बल्कि चीफ सेक्रेटरी तक सभी लोग इसमें सूबे में आ जाते हैं। अच्छा। तो ये है, दिस इज़ व्हाट दे कॉल ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, इट्स एक्चुअली द बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट? दैट्स राइट, ऑलराइट। दैट्स राइट। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि किसी मुल्क की डेवलपमेंट में ब्यूरोक्रेसी का किरदार क्या होता है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू बी द रिपोजिटरी of previous policies, precedents, जी। rules, regulations, Right. etc. और इनका काम ये होता है कि ये अपने मालूमात जो हैं, जो हमारे पॉलिसी साज हैं, जी। उन तक उनको फराहम करें अच्छा। कि साहब इस इशू पे जिस पे आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, पहले हुकूमत के हिकमत अमली ये रही है और उससे मिलते मतलब जो प्रेसिडेंट्स हैं वो ये हैं, कायदा कानून ये है जी। जिसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाती है। अच्छा। तो ये गोया कि एक तरीके से पॉलिसी साजी में अगर सियासतदान ये महसूस करते हैं या पॉलिसी साज ये महसूस करें कि उनको इन चीज़ों की शराकत की ज़रूरत है तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा। वरना एज सच इनका पॉलिसी फार्मूलेशन में कोई हिस्सा नहीं होता। अच्छा, ठीक। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा कि क़याम पाकिस्तान के बाद इंतहाई नामसाद हालात के बावजूद जो ब्यूरोक्रेसी थी उसका किरदार आला दर्जे का था, अब ऐसे हालात क्यों हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने ये, और दरअसल किस्सा ये है कि पाकिस्तान जब बना तो आप ये देखिए कि कायद आज़म की क़यादत में बर्रे सग़ीर के मुसलमान फ़र्द वाहिद की तरह खड़े हो गए। जी। हर किस्म की कुर्बानी उन्होंने दी, हर किस्म की कुर्बानी दी। करोड़ों लोग महाजरीन बन के इधर से उधर, उधर से इधर आए। उस वक्त स्टेट का कॉन्सेप्ट, स्टेट हमारी रियासत गोया के हमारे वजूद में आई नहीं थी। हमारा कोई सेक्रेटेरिएट नहीं था, हमारे दफातर में मेज़ कुर्सियाँ नहीं थी, हमारे पास लोगों को अपने मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए ख़जाने में पैसा नहीं था, लेकिन एक जज्बा था, और वो जज्बा था कि ये मुल्क इसको कायम रहना चाहिए और इसको आगे बढ़ना चाहिए। जी। उस एक जज्बे को लेके लोगों ने जो वुडन क्रेट्स होते हैं उनको उल्टा के मेज़ों का काम लिया, पिनों की बजाय जो कांटे होते हैं, सोल के कांटे, उनको इस्तेमाल किया। तनख्वाह मिली तो मिली, अगर नहीं मिली तो बगैर तनख्वाह के काम किया। उसकी जी जज्बा था, और उसकी वजह यह है कि पूरी कौम इस किस्म के जज्बे से सरशार थी। तो गोया कि जो ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही थी वो पूरी कौम से अलहदा नहीं कर रही थी, एक कौम के एक हिस्से के तौर पे वो भी वही कुछ कर रहे थे जो बाकी कौम कर रही थी। महाजरीन आए, हमारे यहाँ बैंकिंग नहीं थी, हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी, ट्रेन्स नहीं चलती थी, कुछ नहीं था हमारे यहाँ, लेकिन इन तमाम चीज़ों को रफ्ता रफ्ता उसी जज्बे ने, उसी जज्बे तामीर के तुफैल ये सब कुछ ये मुमकिन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बदकिस्मती से एक ऐसा सानेहा, मैं तो कहूँगा उसको सानेहा पेश आया कि ये जो मतरूका इमलाक थी उसके अलॉटमेंट का किस्सा शुरू हो गया। अच्छा। और उसने लोगों के ईमान को बहुत कमज़ोर कर दिया। ऐसे लोगों ने मतरूका इमलाक को हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी जो हकदार न थे। हाँ, बिल्कुल, इस पे हम बल्कि बात करना चाहते थे। मतलब जो लोग थे वहाँ पे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ थी, वो यहाँ आए तो कंगले हो गए, और जो लोग क्लेम करके लोगों ने बहुत कुछ हासिल कर लिया, इस तरह का हुआ था। नहीं, देखिए ना, कुछ लोग जो अपनी जायदाद वहाँ छोड़ के आए थे उनको तो उनके जायदाद क्लेम्स के एवज कुछ ना कुछ मिलना चाहिए था, वो तो ठीक हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो जायदाद छोड़ के नहीं आए थे, उन्होंने भी क्लेम करके लिए, उन्होंने भी झूठे सच्चे क्लेम दाखिल कर दिए, और जो बगैर इस्तेहकाक के उन्होंने गोया कि बेईमानी एक तरीके की है ना। तो ये हमारे मुल्क में गोया के बेईमानी का आगाज़ था, और उस बेईमानी के आगाज़ ने इतना ज़ोर बांधा कि आज आप ये देख लीजिए कि हमारे माशरे का, हमारी कौम का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो बेईमानी और बददियानती से मुबर्रा हो, मुबर्रा और पाक साफ हो। और उसमें आप ये समझिए कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो हमारे पूरे कौमी किरदार का आईना एक तरीके से होगी। अगर कौम बेईमान है तो ब्यूरोक्रेसी भी बेईमान होगी, अगर कौम में जज्बा तामीर है तो ब्यूरोक्रेसी भी बगैर तनख्वाह के, बगैर दफातर के, बगैर मेज़ कुर्सी के काम करने पे आमादा और मजबूर हो जाएगी।
तो ये अब हमें ये चाहिए कि कुछ मैं आज सुबह ही बात कर रहा था किसी से कि साहब कुछ कौमी किरदार में इस्लाह के लिए भी कोई पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए। और है, यानी ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ ख़राब भी नहीं है, बहुत सी बातें अच्छी भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो जो नेगेटिविटी है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसको ज़्यादा नुमायाँ किया जाता है।